हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस ये .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमारी कंपनी का नाम बदल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पिछले 10 सालों के अंदर जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने अपना ड्यूटी पूरी कर दी, तो अब शायद उनका जाने का एक तरीके से टाइम आने वाला है। ये मैं कैसे कहता हूँ, इंडिया के अंदर अपोलो क्लिनिक ने एक वो कंपनी थी जिसने मार्केट के अंदर वो काम किया कि जो कैशलेस की प्रोसेस है उसको इतने अच्छे से उन्होंने कैशलेस की डिलीवरी की। प्रोडक्ट के डिज़ाइन इतने सिंपल किए कि उन्होंने मार्केट के अंदर लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस को देखने का नज़रिया बदल गया। और बहुत साल पहले, उससे 10 साल पहले ये जो काम की शुरुआत की थी इंडिया में इस तरीके से कि अच्छे तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस में नाम बनाना है, तो वो काम किया था बजाज के अंदर। तो जब ये कंपनीज़ ने धीरे धीरे आउट ऑफ द वे जाके क्लेम देने शुरू किए, बहुत अच्छी सर्विसेज की, तो क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ की अति कर देते हैं तो वो कंपनी, वो जो बिज़नेस है उसको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो अपना एक रोल पूरा करके कंपनी के जो हेड थे उन्होंने सोचा कि ठीक है जी, अभी हम ओवरऑल जो अपोलो ग्रुप है उनको कुछ अपने डेट इश्यूज थे तो प्रॉफिट बना के कंपनी बिकी, तो एक अच्छे ग्रुप के साथ जुड़ गई। अभी अपोलो मिनी का नाम चेंज होके या मर्ज होके वो HDFC एर्गो बोल रहे थे, विच इज़ नेचुरली कॉम्बिनेशन ऑफ टू बिग जाइंट्स। अब रिसेंटली मैक्स वोपा कंपनी है, उनका भी बेसिकली मैक्स जो पार्टनरशिप में से निकल रहा है या निकल गया, वो एक इंटरनल बात है, हमें नहीं उसमें जाने की ज़रूरत। तो लेकिन कंपनी का नाम भी बदल गया। ऐसी एक जो टॉप की कंपनी थी रेलीगेयर, रेलीगेयर का भी बेसिकली जो बिजनेस मैनेजमेंट जो उसके ओनर्स थे वो डाइल्यूट हो गए, तो उसकी वजह से तो कंपनी का नाम चेंज हो गया, केयर हो गया। तो देखिए, ये जो प्रोसेस है ये रुकी नहीं है और आने वाले टाइम में अभी बहुत कुछ होगा। हमारे बहुत सारे पॉलिसी होल्डर हैं जिनकी हमने खुद पॉलिसी की हुई है, तो उनके ऐसे टाइम के ऊपर हमें कांटेक्ट करते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि सर ये कंपनी का नाम बदल गया, आप क्या करें। भाई हमने क्या करना है। तो एक प्रिंसिपल को याद करके चलिए, जब एक ओनर चला जाता है और उसकी जगह दूसरी कंपनी उसके अंदर आके इन्वेस्ट करती है, तो उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं होती कि मैंने हज़ारों करोड़ रुपए लगाए और अब ये अच्छा भला ब्रांड चल रहा था, ये कंपनी, इसकी हम तहस नहस कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। सामने वाले ने चाहे उसकी ओनरशिप ली है या उसके अंदर इक्विटी स्टेक लिया है, तो उनका पर्पज़ ये होता है प्रॉफिट। ज़रूरी नहीं है कि जो नेक्स्ट ओनर आए वो बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी इंटेंशन कभी भी ये नहीं रहेगी कि इस कंपनी को हम बर्बाद कर देंगे। कभी ये इम्पॉसिबल है बेसिकली। हाँ, किसी कंपनी से गलती हो जाए वो अलग बात है कि वो उसको चला ना पाए, तो वो भी बेच कर निकल जाएगा। बट हमें एज अ कंज्यूमर ये सोचना है कि भाई मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, जो कंपनीज के बिजनेस होते हैं करोड़ों रुपए के अंदर, हमें जो सम एश्योर्ड मिल रहा है वो लाखों रुपए में मिल रहा है, और जो हमने पैसे दिए हैं वो दिए हैं हज़ारों में। ठीक है, तो मैंने 10,000 रुपये दिए, 50,000 दिए, 5,000 रुपये दिए, 25,000 दिए, तो मैं 25-50,000 रुपये खर्च करने वाला जो करोड़ों रुपए की कंपनी है उसके बारे में मेरे को बेसिकली सोचना एक तरीके का टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मैं नहीं कर सकते, बट मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब भी किसी कंपनी का नाम चेंज होता है तो उसको आसपास के जो लोग होते हैं या जिससे भी बाई चांस, अब उसके अंदर तो मन में डाउट है तो वो किसी यार दोस्त से बात करेगा, गूगल पे थोड़ी सर्च करेगा या इधर उधर किसी ऑनलाइन पे जाके। तो होता क्या है कि अब बकरा है वो कसाई के पास खुद जा रहा है। तो आप अगर सर्च करते करते किसी भी पर्सन से जाके पूछेंगे कि भाई ये मेरी कंपनी का क्या होगा, अब सामने वाले ने अपना माल बेचना है, तो वो तो हमेशा यही कहेगा ना, नहीं सर आप तो बहुत बुरी जगह पे, वो तो कंपनी ये हो गया, वो हो गया, ये होने वाला, वो होना है, क्योंकि अगले को अपना प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई कट जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप प्रिंसिपल्स पे फोकस करिए, जो इन ज़िंदगी में असूल होते हैं वो जल्दी जल्दी ना चेंज करने चाहिए, और दूसरों के प्रिंसिपल्स पे भी फोकस करना चाहिए, फेथ रखना चाहिए। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम प्रॉफिट बनाना है। तो जो कोई नया ओनर आएगा वो ऐसी कोई छेड़छाड़ करते नहीं है। तो काफ़ी केसेस के अंदर ऐसा, अगर मैं 70% 80% केस के अंदर कहूँ, तो नेक्स्ट जो ओनरशिप आती है उससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होता है।
जैसे सिग्ना टीटीके था, जो वो मणिपाल सिग्ना गई तो कंपनी में बहुत ज़बरदस्त अच्छे चेंजेस आए। क्लेम सेटलमेंट बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट होगी। जो मैनेजमेंट लेवल के ऊपर कुछ थोड़े से बोलना नहीं चाहिए, जो कुछ प्रैक्टिसेस चल रही थी तो नए मैनेजमेंट ने आके उसको पकड़ लिया और बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने रिकवर किया। तो होता क्या है, मेरे को जो इस चीज़ के ऊपर बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि जो मैंने अगर पॉलिसी किसी भी कंपनी के अंदर अच्छे तरीके से ली थी, ठीक है, यानी राइटफुल मैनर में पॉलिसी ली है, तो वो चाहे ए कंपनी हो, चाहे बी कंपनी है, सी है, जेड एक्स वाई कुछ भी हो, तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक कंपनी के अंदर जब पॉलिसी ले रहे हो तो कंपनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे एक लीगल मैटर है जिसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। अगर किसी भी कंपनी में, चाहे वो 20 साल पुरानी है चाहे 20 दिन पुरानी है, अगर आपने पॉलिसी लेने का तरीका आपका गलत हुआ, जाने जाने में कुछ चीज़ बताना भूल गए, तो वो नई और पुरानी कंपनी हर एक के अंदर इशू आना ही आना है। तो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट कि ये कंपनीज में क्या होगा, हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी को चिंता करनी है तो वो आईआरडी को करनी है। आईआरडी इंश्योर करता है। जब देखिए यहाँ पे इस मौके के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री का एक कड़वा सच भी बताता हूँ। देखिए क्या हो रहा है कि वे पिछले 4-5 साल से इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम चालू किया कि आप किसी भी एज के अंदर बिना मेडिकल के पॉलिसी करा लीजिए। जब मैंने 10-15 साल पहले ये काम शुरू किया था, उस ज़माने में क्या होता था, जिसकी उम्र 45 से ऊपर है, चाहे वो 50,000 1 लाख रुपए की भी पॉलिसी ले रहा है, तो बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी नहीं होती थी। यही हमेशा उस ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी ये तरीका हमेशा यही रहेगा। इंश्योरेंस करने का सही तरीका यही है ना। उस ज़माने में फिर भी लोग हेल्दी होते थे। आजकल तो 30-35 साल के अंदर लोगों के 50 तरह के तो हेल्थ इशू हैं, तो आज की डेट में तो मेडिकल चेकअप करना और ज़रूरी है। तो खैर उस बात में नहीं जाएंगे। तो हुआ क्या, जब एक बहुत बड़ी कंपनी ने मेडिकल चेकअप को वेव ऑफ कर दिया, तो उसके अंदर एक्चुअल में क्या हुआ, जो इंश्योरेंस एजेंट है उस कंपनी में, अगर वो तो एक एज ए एडवाइज़र काम कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट की पूरी डिटेल पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करेंगे। तो कई केस में कंपनी ने मेडिकल करवाए भी हैं। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जब आसान रास्ता हर एक इंसान को दिखता है, तो उस केस में कई बार इन जो डिस्क्लोज़र है इनको मेंशन करना भूल गए कि किसी पर्सन को 10 दिन पहले ही डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है, बीपी। वो कहते हैं जी क्या बताने की ज़रूरत है, मुझे अगर खाना खाना है तो उससे पहले हाथ तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो यही चीज़ होगी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का काम है, जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेल नहीं है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हेल्थ चेकअप। जब इतनी बड़ी कंपनी ने हेल्थ चेकअप करना ही बंद कर दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, नेचुरली उसके बाद बिजनेस बहुत ज़्यादा गया। तो उससे दो चीज़ें मार्केट के अंदर ही, एक तो उस कंपनी का क्लेम रेशियो बिल्कुल बेकार होगी, है ना, क्योंकि हर एक बंदे को आप आंख बंद करके पॉलिसी दे रहे हो। दूसरा क्या हुआ, जो एजेंट्स हैं उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने धाम धाम करके पॉलिसी बेची और उन्होंने को तो मुनाफा हुआ। तीसरी चीज़ ये हुई कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग जिनको पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं थे, उनको पॉलिसी होनी स्टार्ट हो गई। और चौथा क्या हुआ, कंपनी के पास बहुत ज़बरदस्त बिजनेस आने लग गया। तो जिसको बेचना है वो तो मेडिकल चेकअप की बात ही नहीं करेगा। वो कहते हैं सर आपकी उम्र 59 ईयर्स है, आज ही 2 दिन के अंदर आपकी पॉलिसी कर देते हैं। अब हर एक पर्सन जो थोड़ा सा मैं कहूँगा मेरे से पुरानी जनरेशन के, जिनकी उम्र 55 से 70 के बीच में है, तो इतने ज़्यादा अगर उनका एक्सपोजर नहीं है, तो वो कई बार एजेंट के झांसे में आके बिना मेडिकल चेकअप पॉलिसी करा बैठे। और ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं। आपको सामने वाले पे जब आप पॉलिसी बाय करते हो तो आपका एक भरोसा होता है, तो वो भरोसा चाहे उस पर्सन ने जानबूझ के तोड़ा या उसकी काबिलियत ही नहीं थी, उसने अपने आप को ट्रेंड ही नहीं किया, वो एक एजेंट ही बन के रह गया, उसने अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बनाया। देखिए एक चीज़ सच्चाई है कि अगर सही तरीके से पॉलिसी करनी है और सही तरीके से बेचनी है, तो ये एक मुश्किल काम है और सारे लोग इसके ऊपर चलना नहीं चाहते हैं, राइट। तो जब इस टाइप का ट्रेंड हुआ, तो धीरे धीरे बाकी कंपनियों को लगा कि भाई इस कंपनी के पास तो बहुत सारा बिजनेस जा रहा है, उन्होंने एक शॉर्टकट बना लिया। तो धीरे धीरे बाकी कंपनीज ने भी किया, 50 साल तक, 55 साल तक। तो आज की डेट में हो क्या रहा है, एक कोरोना का फ़ायदा उठा के सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, किसी भी उम्र में आप पॉलिसी करिए तो एक नया नाम बन गया कि सर हम आपका टेली मेडिकल कर देंगे, राइट। तो जो ये एक प्रैक्टिस, बहुत बुरी प्रैक्टिस चल गई है और जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा कंज्यूमर को होता है। ये देखिए मेरे हाथ में तो इंडस्ट्री का कोई भी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो अल्टीमेटली इस चीज़ के लिए सावधान हो चाहिए। अगले 5-7 साल के अंदर बहुत सारे मर्जर होंगे, एक्विजिशंस होंगी और कई कंपनियों की बैंड भी बजेगी। तो आपने अगर अच्छी तरीके से पॉलिसी बाय की है तो आपको किसी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो सावधान होकर इस टाइम के ऊपर अपनी पॉलिसी को रिव्यू करिए
चेक करिए कि मैंने क्या पॉलिसी सही तरीके से बाई करी थी। अगर नहीं याद आ रहा तो पहले साल पॉलिसी कॉपी को चेक करिए कि उसमें अंदर सारी डिक्लेरेशन है या नहीं है। आपके पास वो चीज़ नहीं अवेलेबल है तो एटलीस्ट आज पॉलिसी जो आपने बाई की हुई है, जो 5-10 साल पहले लिए, उस पॉलिसी को पढ़िए, देखिए कि आपको कुछ ना कुछ तो याद आए। अगर किसी भी तरीके की गलती हुई है तो आपकी फर्स्ट ड्यूटी बनती है उस कंपनी से बात करके इस चीज़ मैटर को रिजॉल्व करिए, नहीं तो जल्दी जल्दी किसी और कंपनी में शिफ्ट हो जाइए। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से पॉलिसी बाई करी, अगर उसके ऊपर कॉन्फिडेंट है, तो कंपनी का नाम वाम कुछ भी चेंज हो रहा है, आपको परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ज़्यादा चिंता करेंगे तो कोई ना कोई आपको कोई ना कोई पॉलिसी चिपका के चला जाएगा, फिर आपको फिर नुकसान होएगा। एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब आप इंश्योरेंस के अंदर किसी एक कंपनी के अंदर बहुत सारे साल टिक जाते हो तो आपके क्लेम के रिजेक्शन के चांसेस नियरली ज़ीरो हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने की भी बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं जल्दबाजी मत करिए। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों की पॉलिसी करता भी हूँ, बेचते भी हैं हम लोग, और साथ में बहुत सारे लोगों की कंसल्टेशन भी करते हैं। मेरा एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, हमारी एक परफेक्ट प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से आप पॉलिसी आंख बंद करके बढ़िया निश्चिंत होकर आप पॉलिसी बाय कर सकते हो। हमारे से पॉलिसी बाय करने की उसकी भी एक स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है। जो उसको फॉलो नहीं करता मैं उनको साफ मना कर देता हूँ कि हम आपकी पॉलिसी नहीं कर सकते। ठीक है। नहीं, हमारे से कोई पॉलिसी कराएगा, हमारे तरीके से करेंगे तो कल को उसको क्लेम सेटलमेंट के अंदर भी हमारी टीम पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। उसकी भी प्रोसेस उनके साथ हम डिस्कस करते हैं कि भाई हम इस तरीके से, मैं और मेरी टीम आपके साथ जो अगले 30-40-50 साल की जर्नी है उसके साथ आपको कैसे सपोर्ट करेंगे। आपका रोल क्या है, हमारा रोल क्या है। तो आपको इम्पॉर्टेंट, देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट, एक सबसे पहले अपनी चेकलिस्ट बनाइए, नीड बेस्ड एनालिसिस करिए, प्रोसेस को बनाइए और उस प्रोसेस को फॉलो करिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनियां या जो बाकी आज की डेट में जो बहुत सारे कंसेप्ट चल रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है, आपको लगता है कि आप ही पीछे रह गए हैं और गलती से कोई ना कोई आप अपना नुकसान कर बैठोगे। कल भी हमारे क्लाइंट थे, उनसे बात हो रही थी, वो बहुत अच्छी पॉलिसी के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो उनके जिस पर्सन से भी बात कर रहे हैं, सारे पर्सन उनके बोल रहे हैं कि आप निकल जाइए, आपका तो नुकसान हो गया। कोई ज़रूरत ही नहीं थी उनको उस कंपनी से निकलने की। राइट। तो अपने आप को थोड़ा सा सक्षम बनाइए, वेल इन्फॉर्म बनाइए, अच्छे कंज्यूमर बनिए, अच्छे इन्वेस्टर बनिए। लेकिन इस सभी चीज़ों को करने के लिए थोड़ी सी अपने को पेशेंस रखनी होती है, और किसी ना किसी ऊपर फेथ करने के बजाय अपने ऊपर फेथ करिए। अगर आप ही किसी डॉक्यूमेंट को खुद पढ़ लेते हैं तो कल को कंपनी का नाम वाम चेंज होएगा तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इन नटशेल, आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पॉलिसी बहुत सारी पुरानी है, सरकारी है, प्राइवेट है, प्रीमियम बढ़ गया है, तो कल को आपकी कंपनी का नाम चेंज हो गया है, कंपनी के बारे में आपने नेट के ऊपर न्यूज़ देखी है। देखिए, गूगल और यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करिए। बहुत सारे लोग अपना ही माल बेचने के लिए कुछ भी अपनी कंपनी की बड़ाई करेंगे, दूसरे के नेगेटिव पॉइंट करेंगे, क्योंकि एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। कुछ भी पर्सन कोई भी ज्ञान दे रहा है और आप किसी भी पर्सन को पैसे देके कुछ भी उस कंपनी के बारे में बुलाने के लिए, क्योंकि देखिए पेड न्यूज़ होती हैं आजकल, आप भी अंडरस्टैंड करते हैं जो पर्सन एक मजाक की बात है, एक बड़ी अच्छी फिल्म एक्ट्रेस हैं, तो वो काफ़ी कुछ टाइम से वो एक तेल की ऐड करती हैं और उनके बोलती हैं कि इससे बड़े अच्छे अच्छे बाल हो जाते हैं, और उनका हस्बैंड खुद कितने सालों से गंजा है। तो क्या होता है, आप किसी को भी पैसा देके कुछ भी बुलवा सकते हो। तो ज़्यादा झांसे में मत आइए, एडवर्टीजमेंट प्रोपेगेंडा से दूर रहिए। जितना आप इंटरनेट के साथ जुड़ते जाएंगे, फ़ायदा कम होएगा, नुकसान होने की ज़्यादा चांसेस होगा। कई बार जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वो भी आप खरीद बैठते हो। तो कई बार भगवान ने हमें जहाँ बिठाया होता है, अच्छी जगह बिठाया होता है, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप सक्षम नहीं हो, आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, अपने डिसीजन पे फेथ नहीं बन रहा, तो आप हमारी कंसल्टेंसी को ऑप्ट कर सकते हो। ज़्यादातर केस के अंदर हमारी एडवाइस यही होती है कि आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, लेकिन आपकी उसके अंदर कन्विक्शन आनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। या अगर बाई चांस ज़रूरत होती है तो उस कंपनी से निकलने का, कई बार आप रॉन्ग प्रोडक्ट के अंदर होते हैं, बहुत महंगे प्रोडक्ट में होते हैं, तो अगर कई बार ऐसी ज़रूरत होती है तो नेचुरली आपको दूसरी जगह जाना चाहिए। लेकिन उस पॉलिसी में अगर आपको जाना है, सही टाइम पे जाना चाहिए, सही प्रोडक्ट में चाहिए, तो कोशिश करिए 8-10 साल उस पॉलिसी में टिकने की कोशिश करिए। तो ये सारे डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो आप खुद भी कर सकते हैं या हमारी टीम को भी हायर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो आप टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है इसी नाम से, हेल्थ इंश्योरेंस सही है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। हमारी वेबसाइट है healthinsurance.com, उसके ऊपर भी बहुत मैजेस्टिक इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते हैं, उसको फॉलो करते रहिए, अपने आप को सक्षम बनाइए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।